हे एवरीवन। अभी कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ देखा। और आप सबको भी पता है, फेसबुक पे या और भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें आ रही है कि सुपरटेक के बाद अब लॉजिक्स बिल्डर भी इंसॉल्वेंसी के लिए जा रहा है। उन पे कूरियस, जो कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी थी, उन्होंने एनसीएलटी कोर्ट में डाला हुआ है कि इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से अब वो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए आगे हो रहे हैं। और एनसीएलटी आगे आईआरपी उनके लिए प्लान किया गया है, नियुक्त किया गया है, जिनको सभी जो फ्लैट बायर्स हैं उनको फोर्थ या फिफ्थ आई गेस तक अपने पेपर्स क्लेम सबमिट करने थे। मेरा सवाल ये है कि ये कैसी बैंक्रप्सी है कि आप एक फर्जी कंपनी बना लो, उसमें फर्जी डायरेक्टर्स दिखा दो, और उसके बाद लोगों से पैसे ठग लो और फिर कहो कि जी मैं बैंकरप्ट हो गया। लोगों अथॉरिटी का मैंने सुना है 500+ करोड़ बताया है। हम जैसे 3,000 फ्लैट बार्स के पैसे लेके बैठा हुआ है वो बंदा, और कहता है जी मैं बैंकरप्ट हो गया। आज भी वो अपने ऑफिस में बड़े आराम से, शक्तिनाथ और उसका बेटा विक्रमनाथ या जो भी और लोग हैं उनके, सभी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं उनके पास, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, अपने ऑफिस में आ रहे हैं। सेक्टर 16 नोएडा में ऑफिस है, आप सबको पता है। लॉजिक्स मॉल उनका है, आपको पता है, ऑपरेशनल है। कितनी सारी कमर्शियल बिल्डिंग उनकी है। और फिर वो कैसे बैंकरप्ट अपने आप को घोषित कर सकते हैं? करोड़ों का उन्होंने लोगों से ठग के जो पैसे लिए हैं, उनका अपना बंगला बनाया हुआ है, आई गेस दिल्ली में कहीं, चाहे जहाँ भी हो। रोज ऑफिस आ रहे हैं, रोज ऑफिस से जा रहे हैं, लाखों की डील रोज कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, पेमेंट्स ले रहे हैं। जो कमर्शियल उनके सेक्टर 62 में है, या सेक्टर 147 में है, या और भी कई कमर्शियल बिल्डिंग है, वहां से जो उनको रेंटल इनकम आ रही है। जो लॉजिक्स मॉल है सेक्टर 32 सिटी सेंटर में, वहां से जो लाखों का इनकम आ रहा है, जिसके पास इतनी इनकम है वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करता है, और सरकार हमारी मान जाती है। ये कैसी बैंकरप्सी है? कैसी गवर्नमेंट की लॉ है जो सिर्फ हम जैसे गरीबों के लिए, या हम जैसे आम जनों के लिए, हम जैसे टैक्स पेयर्स के लिए है? मैंने अभी आज ही कहीं वीडियो में देखा, इस बार काफी ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, 27 लाख करोड़ का। इतना टैक्स देने के बाद अगर एक आम जन के आपको टैक्स देता है, और आप उनके हितों की ना रक्षा करके इन जैसे चोर फ्रॉडों की रक्षा करते हैं, ऐसे लॉ बनाते हैं जिनमें इनके लिए प्रोटेक्शन हो। ये कौन सा लॉ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों ऐसे लॉ बनाए हैं जिनमें इतने लूप होल्स हैं? उस लूप होल्स का फायदा उठाकर इन जैसे चोर, जो कि दिन दहाड़े, मतलब एक साथ आप बताओ, ऑफिस में रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, आपसे आपकी जेब से पैसे निकालते हैं, चाहे वो चेक के थ्रू हो चाहे वो कैश हो, आपसे पैसे लूटते हैं, उसका फिर कहते हैं कि हम बैंकरप्ट हो गए। यार आप बताओ, 2011 में मैंने फ्लैट बुक किया था, उनकी शुरू से मंशा नहीं थी कभी कि आपको फ्लैट दिया जाए। मुझे याद है, जब मैंने प्रोजेक्ट बुक किया था, ग्राउंड प्लस 14 बनना था उसमें। आप में से भी कई सारे लोग मुझे होंगे जिनको ये पता हो कि ग्राउंड प्लस 14 का प्रोजेक्ट था वो, जो स्टूडियो उन्होंने बनाया था। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड प्लस 17 किया, और 17 भी नहीं, इनफेक्ट ग्राउंड प्लस 19 कर दिया था। मेरे साथ तो ये भी हुआ था कि जब 14 फ्लोर बन गया था, उसके बाद उन्होंने टॉप फ्लोर कंस्ट्रक्शन की पेमेंट ली मेरे से, जो डिमांड ऑन द कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान था मेरा। तो उन्होंने टॉप फ्लोर कंस्ट्रक्शन की पेमेंट मांगी, मैंने पेमेंट दी भी। बाद में जब मैंने देखा कि उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया, ग्राउंड प्लस 19 कर दिया, तो मैंने उनसे बोला कि भैया ये तो आपने पेमेंट मेरे से गलत कर ली। फिर एक तो पहले उनको ये बोला कि आपने अपने बढ़ा कैसे दिए, प्लान तो आपका ग्राउंड प्लस 14 का था। उन्होंने कहा जी एफ आई आर बढ़ गया। अब एफ आई आर बढ़ गया या क्या बढ़ गया, वो तो वो जाने, बट जो मुझे लग रहा है कि उनको तो ये शुरू से पता था कि हम तो बस लोगों से पैसे ठगना है। जितने ज्यादा फ्लैट के नाम पे पैसे लोगों को बनाएंगे, उतने ज्यादा लोगों को मूर्ख बनाएंगे, उनसे उतने ज्यादा लोगों को पैसे ठगेंगे। तो जब मैंने बोला कि ठीक है, अब आपने टॉप फ्लोर का कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो पैसे लिए वो पैसे वापस करो, तो वो पैसे उन्होंने मुझे वापस भी किए। इनफैक्ट 18% इंटरेस्ट के साथ वापस किए थे। और उसके बाद फिर 19 ग्राउंड प्लस 19 का प्लान बनाया।
वापस से फिर ग्राउंड पर 17 कर दिया। आपको भी पता होगा कि जैसे सुपर टेक वालों के 2 टावर गिर रहे हैं, तो लॉजिक्स में भी तो उन्होंने दूसरे विक्ट्री सेंट्रल वालों को अपने प्रोजेक्ट में से लैंड दे दिया। उसके लिए कहीं कोई सरकार नहीं है, कहीं कोई, हम फ्लैट बायर्स जितने थे उनमें से किसी ने खड़ा होकर आवाज नहीं उठाई, इसलिए ऐसा उन्होंने कर पाए। और आज हम चुपचाप बैठे हैं। हम सब जान रहे हैं कि वो बैंकरप्ट बंदा नहीं हो सकता, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। और हम अब कोर्ट के भरोसे बैठे हैं, आईआरपी के भरोसे बैठे हैं कि अब आईआरपी लेगा। कितने सारे लोगों ने एनसीडीआरसी में कोर्ट में केस फाइल किया था, उसमें से एक मैं भी था। और कई लोगों को रेरा के ऑर्डर मिले। क्या फायदा हुआ रेरा के ऑर्डर्स का या एनसीडीआरसी में केस डालने का? उल्टा हमने एनसीडीआरसी में पर आई थिंक 200 प्लस फ्लैट बार्स ने मिलके लॉयर को 20-20 हजार रुपए की फीस दी थी। वो पैसा लॉयर कमा गया। हो सकता है उसमें से कुछ पैसा उसने बिल्डर ने अलग से दिया होगा केस को डिले करने का। अब बताओ, 3 साल 4 साल केस को डिले करके आपने एक तो फ्लैट बार्स का टाइम किल किया, ऊपर से आप कह रहे हो कि जी अब जितने भी केसेस थे, चाहे वो एनसीडीआरसी हो चाहे रेडा हो, एक बार वो अगर इंसॉल्वेंसी में आ गया तो सब स्टॉप हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा, और आपको फिर से आईआरपी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये सारे लूप होल्स आम पब्लिक के लिए क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हम आम पब्लिक की क्या प्रॉब्लम है, क्या हमने आपसे का क्या बिगाड़ा गवर्नमेंट का, मुझे समझ में नहीं आता। आज योगी 2.0 में कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल किया है, काफी दंगे फसाद नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है आपने नोएडा के होम बायर्स के लिए क्या किया। मैंने पहले भी कहा था कि हम में से कई सारे वोटर्स जो हैं आपको इलेक्शन में वोट नहीं देंगे अगर आपने कुछ नहीं किया। मैं भी शायद, मैंने तो नहीं दिया, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, मैंने वोट नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। बट अगर आपने गलती से, चलो किसी ने वोट कर भी दिया और पंकज से रिकॉर्ड मत से जीत भी गया, तो इसका मतलब क्या? तो अब आने वाले इलेक्शन में जब लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, उस समय क्या होगा? और हम जैसे, अगर हम में से किसी ने वोट देकर उनको जिता दिया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम उनके आपको लगता है कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के वो बंदा इतना लॉजिक्स वाला बिल्डर हमें इतना लूट सकता है? क्यों उस पर एक्शन नहीं हो रहा? क्यों? ठीक है, अगर वो बैंकरप्ट हो गया है तो उसकी जो ऑफिसेज हैं उनको सील करो, उनके मॉल को सील करो, उससे उसके बाद उसको प्रोजेक्ट को बेचो, किसी और को हैंड ओवर करो, उससे जो इनकम होगा उसके बाद उस पैसे से आप फ्लैट को पूरा करो। उनको जेल में डालो। मैंने तो, मुझे तो अभी तक ये पता है कि आम्रपाली वाला बिल्डर जेल में है। तो फिर अगर आम्रपाली वाला बिल्डर जेल जा सकता है, तो ये शक्तिनाथ और उसके बेटे क्यों जेल में नहीं जा सकते? ऐसा क्या है इसमें? उसको भी जेल में डालो। क्यों वो अपने ऑफिस आएगा, वो अपने डे टू डे वर्क करेगा? आखिर बैंकरप्ट हो चुका है वो, अगर आपके हिसाब से बैंकरप्ट है, तो वो आम पब्लिक की तरह क्यों घूम रहा है? अगर एक आम पब्लिक अगर किसी बैंक से लाख 1.5 लाख पे भी अगर डिफॉल्ट करता है, उसके पास कैसे कैसे कॉल्स आते हैं, कभी आपने सोचा है? कॉल्स अलग आते हैं, उनके घर पे धमकाने वाले बैंक के लोग अलग आते हैं। और हम जैसे लोगों के इतने पैसे लूट के बैठा है वो बंदा, और उल्टा आप कह रहे हो कि बैंकरप्ट हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब आईआरपी के थ्रू हम, मतलब अब एक तो एक 10 से 11 साल हमने अपना टाइम खराब किया, 12 साल हो गए मुझे अब तो, पैसे दे के बैठ के। 2015 में टॉप फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के पेमेंट करी थी, ट्रैवल ज्यों का त्यों तब से बैठा हुआ है, और बन के एक जगह पे स्थिर है। और आप कह रहे हो कि जी अब हम इंसॉल्वेंसी की राह देख रहे हैं, आईआरपी की वेट करेंगे, फिर आईआरपी डिसाइड करेगा कि किसको कितना पैसा मिलना है, हाफ मिलना है नहीं मिलना है। और जिसने पैसा लूटा लोगों का, वो बैंकरप्ट हो गया। कैसा बैंकरप्ट हुआ कि वो अपने ऑफिस में भी आ रहा है? अरे उसको फिर जेल में डालो ना, उसे चक्की पिसवाओ। मुझे, अगर उसको आप जेल में डाल देते हो, मैं बहुत खुश होऊंगा, मुझे नहीं चाहिए फिर पैसे। आप उसको जेल में सड़ाओ, उसके सारे ऑफिस, उसके सारे कमर्शियल बिल्डिंग को सील करो, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए अपना फ्लैट वापस। लेकिन अगर वो आम
लाइफ जी रहा है, पब्लिक में आम लोगों के बीच में जी रहा है, अपने ऑफिस से आ रहा है, अपनी लग्जरी सारी बेनिफिट्स ले रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, घर में रह रहा है, तो फिर कहेगा बैंकरप्सी? ये तो हम अब जैसे फ्लैट बायर्स के साथ नाइंसाफी है। योगी जी, आप मैं आपको भेजूंगा ये वीडियो आपके ट्विटर के थ्रू या आपके मेल के थ्रू। मुझे नहीं पता आप देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन इस पे आपको एक्शन लेना चाहिए। सारे सिर्फ जो माफिया हैं जिनके घर पे आप बुलडोजर चलाते हैं, आप चलवाओ ना इनके घर, इसके ऑफिस पे, इनके मॉल पे बुलडोजर। उसके बाद देखते हैं कैसे ये पैसा नहीं देता, कैसे अपने आप को कहता है कि नहीं जी मैं तो बैंकरप्ट हूँ। क्या सारे सिर्फ आपने लिस्ट बना रखी कि सपा के जो मुस्लिम सारे पॉलिटिशियंस हैं उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि जी वो मुस्लिम, एक तो मुस्लिम है, ऊपर से सपा के लोग हैं। ये हिंदू मुस्लिम का कंपेरिजन करना बंद करो। मैंने आपका एक वो भी वीडियो देखा था जिसमें इंडिया टीवी में रजत शर्मा आपसे पूछते हैं कि आपकी बहन इस स्थिति में आज भी है जबकि आप सीएम हैं, और आपने कहा कि पूरा प्रदेश मेरा अपना है। तो पूरा प्रदेश अगर आपका अपना है तो हमने, नोएडा के लोगों ने फ्लैट वायर्स में आपका क्या बिगाड़ा है? हमारे साथ ये दो तरह की व्यवस्था क्यों, क्यों आपके होते हुए हम आज इस तरह से फील कर रहे हैं? इस शक्तिनाथ और उसके बेटों की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि हमें वो ठेंगा दिखा रहा है, इतने साल से पैसे लेकर बैठा हुआ है, ऊपर से हमें ये दिखा रहा है कि जी मैं बैंकरप्ट हो गया। आपको पता है कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास? आपको जरूर पता होगा, क्योंकि इलेक्शंस में चंदे, मैंने सुना है कि ये लोग चंदा देते हैं। तो क्या उन चंदा की वजह, वो चंदा एक तो अपने बाप के घर से तो देते नहीं है, हम जैसे लोगों से के फ्लैट के नाम पे पैसे लिए, उनमें से कुछ पैसा आपको दे दिया। अगर पैसा ही चाहिए तो हमें बताओ, हम भी देते हैं, सब लोग कलेक्ट करके देते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि उस पर एक्शन हो। तो मेरी तो आपसे यही विनती रहेगी, आज से केंद्र सरकार से, कि ठीक है, मैं मानता हूँ मोदी सरकार अच्छा कर रही है, अच्छा इन द सेंस महंगाई तो काफी चरम पे है, मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट हम प्रोटेक्ट फील कर रहे हैं। आज यूक्रेन में जो हालात हैं, वो हालात हमारे साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी मोदी सरकार है, उन्होंने जो अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, चाहे वो हम टैक्स पेयर के पैसों से ही सही, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार टैक्स के पैसे से चलती है। तो आई फील प्राउड कि ठीक है, आपने बेस को स्ट्रांग बनाया है। आज इतने अमेरिका की धमकी के बाद भी आप नहीं झुक रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। आपने रशिया का साथ नहीं दिया छोड़ा, क्योंकि रशिया ने आपको कई वॉर में आपके लिए हेल्प करी है, चाहे वो 71 का वॉर हो, या आगे पाकिस्तान की साइड से हो या चीन की साइड से हो, आपका रशिया सपोर्ट करता है। तो आज आप रशिया के साथ में, मैं भी एग्री करता हूँ आपसे, बट आपको कहीं ना कहीं ये तो देखना चाहिए। आप होम फॉर ऑल की बात करते हैं, लोगों को घर में सब्सिडी देने की बात करते हैं, या गरीबों को आप कहते हैं जी घर देंगे, योगी जी कहते हैं जी हम राशन देंगे। हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? हमारे ऊपर क्यों नहीं देख रहे हैं, जो हमारे पैसे लेकर के नीचे बैठा हुआ है वो बंदा? एक पर एक बिल्डर, सुपरटेक हो, चाहे लॉजिक्स हो या आम्रपाली हो, अजनारा भी मैंने सुना, सबके सब अपने आप को, ये तो इन्होंने हथियार बना लिया अपने आप को, दिवालिया घोषित कर देगी, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चले जाएगी, उसके बाद ऐश करो, आपकी कोई लेनदार नहीं, पहले तो लोगों से पैसे ठगो, उनके पैसों को डाइवर्ट करो, और उसके बाद ये अपने आप को इंसॉल्वेंसी में डाल दो। प्लीज इस तरह से लॉ को के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं इंडिया के जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ ऐसा रूल बनाएं जिससे इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। अगर रूल में अमेंडमेंट कुछ करने की जरूरत है तो प्लीज़ इसको अमेंड कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, ताकि कोई दूसरी बिल्डर या कोई दूसरे लोग इस लूप होल्स के फायदा ना उठा सकें। और मैं सारे फ्लैट बायर्स लॉजिक्स के स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और लॉजिक्स ही नहीं, इनफेक्ट जितने भी फ्लैट बायर्स हैं जो अपने अपने प्रोजेक्ट में स्टक हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि
एक साथ आए, एक साथ अपनी आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो हमें एक पेपर पे सिग्नेचर करना हो या एक साथ प्रोटेस्ट करना हो। आज सिर्फ लॉजिक्स ही नहीं फंसा है या सुपरटेक ही नहीं फंसा है, और भी बहुत सारे बिल्डर, अगर यही सिलसिला चलता रहा और पता नहीं कितने सारे बिल्डर अपने आप को इस लूप होल्स का फायदा उठाएंगे। तो इससे पहले कि ये लिस्ट लंबी होती जाए, आप सबसे निवेदन है मेरा, नोएडा के फ्लैट बायर्स से या और भी जो लोग हैं, कि प्लीज एक साथ यूनाइट होकर हमें अपने आवाज को बुलंद करना है। बदले में हमें प्रोटेस्ट चाहे जहां करना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस पे करना हो या सीएम ऑफिस में करना हो, एक साथ सीएम को लेटर भेजना हो, सीएम को मेल करना हो, एक साइन किया हुआ पेपर एप्लीकेशन भेजना हो सीएम को, जिसपे एटलीस्ट 2-3 हजार साइन हम करके भेज सकें, या मीडिया चैनल को से भी मैं अपने उनके लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके आप भी हमारे आवाज़ को ऊपर तक भेजने में हमारी मदद करें। थैंक यू।